आप सभी भाइयों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको पता होगा कल एक बहुत बड़ी रैली की थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जिसमें मुख्य अतिथि थे अखिलेश यादव जी, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसको अखिलेश यादव के द्वारा करा गया था। दोस्तों आपको बता दें, ये रैली रायबरेली के क्षेत्र में की गई थी और एक बहुत बड़ी रैली करी गई थी। दोस्तों आपको एक बात यहाँ आपको बता दें, आपने पोस्टरों में देखा होगा जिस तरीके से जो ऊंचाहार विधानसभा के विधायक हैं मनोज पांडे, उनके फोटो नहीं दिखे होंगे आपको, और स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली में भी आपको मनोज पांडे के फोटो नहीं दिखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दो नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों वो आपको उससे कुछ हटके बताते हैं। आज का हमारा चर्चा है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मान्यवर काशीराम के सहारे जो दलित वोट है उसको अपनी तरफ खींच पाएंगे? तो दोस्तों यही आज का सबसे बड़ा चर्चा है, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज को ये चर्चा करनी पड़ रही है। उससे पहले दोस्तों आपको थोड़ी राजनीति समझाते हैं। आपको पता होगा स्वामी प्रसाद मौर्य इस टाइम सपा में है, उससे पहले वो बसपा में थे, बसपा से आने के बाद बीजेपी में आए थे और बीजेपी के आने के बाद अब फिर वो सपा में आ गए। तो दोस्तों उनकी काफ़ी लंबी राजनीति रही है बसपा में, उसके बाद वो बीजेपी में आए थे और अभी इस टाइम सपा में। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ा अखिलेश यादव के बारे में बताएं आपको। अभी अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के बाद लगातार बसपा पे आरोप लगाए हैं कि मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते से भटक गई है बहुजन समाज पार्टी, यानी मायावती को उन्होंने सीधे तौर पे बोला था। उसके बाद उन्होंने कल रायबरेली जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नारा दोहराया था, वो आप सबको पता होगा, मिले मुलायम काशीराम। आगे दोस्तों आपको सभी को पता होगा वो नारा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज के टाइम दोहराया है। उससे पहले जब मान्यवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था तब ये नारा चला था। तो दोस्तों ये नारा वर्तमान में उन्होंने दिया है, ये नारा आपको पता होना चाहिए कि गलत है या सही है। फिलहाल दोस्तों उससे हटके आपको बता दें, जब मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति का स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अनावरण कराया है तो इससे माना जा रहा है कि दलित वोट को वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा एक और पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी मतलब चंद्रशेखर आज़ाद की है, वो भी दलित समाज से आते हैं। तो दोस्तों मतलब ये सब राजनीति चल रही है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य मान्यवर काशीराम साहब के जरिए जो दलित वोट बैंक है वो उसे समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। आपको बता दें इसी पर मायावती ने भी अपना एक ट्वीट किया था, बोली थी कि ये सब ढोंग है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ना तो संविधान को मानती है और ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती है और ना ही मान्यवर काशीराम साहब को, बल्कि समाजवादी पार्टी तो संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की घोर विरोधी है। तो दोस्तों ये मायावती ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें गेस्ट हाउस का जो कांड हुआ था उसको भी दोहराया है। तो मतलब दोस्तों एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी जो दलित वोट है उसको अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो मायावती भी पीछे नहीं है। वो भी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी और काशीराम विरोधी रही है। और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबी राजनीति रही है, वो उसे अब टारगेट कर रहे हैं, माननीय काशीराम साहब के जरिए सीधे सीधे मायावती को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल रैली की थी उसके जरिए क्या वो दलित वोट को समाजवादी पार्टी की तरफ ला सकेंगे? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट है और दलित वोट है और एक तरफ मौर्य वोट जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो ओबीसी वोट बैंक के जरिए वो राजनीति करना चाह रहे हैं, क्या इन सभी वोट को वो अपनी तरफ खींच पाएंगे? हमें अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।